नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देखिए, मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और ये एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक कद है विश्व में, तो इनसिक्योरिटी तो कदाचित नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। दूसरी विषय है, उन्होंने कहा व्हेनेवर आई विजिट अब्रॉड, भारत की सरकार जो है, जब भी मैं बाहर जाता हूं, भारत की सरकार दूसरे देशों को इन्फॉर्म कर देती है कि एलओपी को लीडर से मिलने मत दीजिए। आपको क्या लगता है, हमारे देश को इस प्रकार से आंकना, हमारे देश के विषय में इस प्रकार से बात करना, वह भी जब विदेशी मेहमान, जब पुतिन जी आके पहुंचने वाले हैं, कहीं न कहीं देश के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं है। और राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहां छोड़ते हैं? जो मन में आता है देश के विषय में अनर्गल बोलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बोल के आते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो दे विल हैव अ सेकंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी वो भारतवर्ष का जान पाएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव? जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, भारत सरकार की बात राहुल गांधी जी ने कही है की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं। इज दिस द पर्सपेक्टिव वांट्स टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड? क्या यही पर्सपेक्टिव है भारतवर्ष? एक बात स्पष्ट रूप से सभी को यह जानना महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, कि जब कोई विदेशी डेलीगेट हिंदुस्तान आता है तो ये एमईए का दायित्व है कि सरकारी अधिकारी और सरकार के साथ उनकी मीटिंग कराए। और जहां तक दूसरे अधिकारियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात का विषय है, उनके साथ कर्टेसी विजिट का विषय है, वह जो डेलीगेशन विदेश से आती है वो तय करती है कि हम किससे किससे मिलेंगे। उसको फैसिलिटेट एमईए करती है, मगर तय वो करते हैं। हम उसमें नहीं घुस सकते, हम अर्थात सरकार उसमें नहीं घुस सकता कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। मगर फिर भी टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, विगत जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं, अर्थात 9 जून 2024 से अभी तक राहुल गांधी एलओपी के रूप में भारतवर्ष में किन किन से मिले हैं, मैं बताना चाहूंगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी, उनसे 10 जून 2024 को राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई थी। दूसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया श्री अनवर इब्राहिम, जिनसे मुलाकात राहुल गांधी जी की 21 अगस्त 2024 को हुई थी। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस श्री नवीन चंद्रा रामगुलम, जिनसे मुलाकात 16 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की हुई थी। और चौथा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड श्री क्रिस्टोफर लक्सन, जिनसे मुलाकात 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी जी का बतौर एलओपी हुआ था। स्वाभाविक रूप से जिन जिन डेलीगेशन ने राहुल जी से मुलाकात करने की इच्छा जताई, राहुल जी की उनसे मुलाकात हुई है। और जैसे मैंने कहा कि राहुल जी इन सारे विषयों को लेकर जिस दिन पुतिन जैसे एक बड़े अधिकारी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों, उसी दिन इस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी करके देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से
हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। धन्यवाद।